सुप्रभात बच्चों। चलिए हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण की अगली क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग ने पाठ 1 हमारी भाषा के बारे में पढ़ा था। आज उसके अभ्यास को करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपने घर पे दोबारा से उसको रीडिंग लगाया होगा। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस हैं मौखिक, जिनको लिखना नहीं है, मौखिक रूप से, है ना। सोचिए और बताइए, क्या आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? कौन सी भाषा बोलते हैं आप अपने घर में? जैसे कुछ लोगों के घर में हिंदी बोलते होंगे, कुछ भोजपुरी बोलते होंगे, है ना, कुछ बंगाली बोलते होंगे, है ना। ठीक है। हम पशु पक्षियों की बोली क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि उनकी कोई भाषा नहीं होती है, ठीक है। उनकी सिर्फ ध्वनियाँ होती हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, ठीक। चलिए अपनी कॉपी खोलेंगे। मैं ये देखिए मैंने यहाँ अब ऊपर सबसे पहले पाठ 1 हमारी भाषा ये लिख लेंगे, ठीक। कॉपी पे अभी आप रफ कॉपी पे काम कर लीजिए, ठीक है। बाद में इसको फेयर कॉपी पे उतारिएगा। प्रश्न, भाषा किसे कहते हैं? ठीक है, क्या है प्रश्न? भाषा किसे कहते हैं, ये लिखेंगे। उत्तर, विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है, ठीक है। विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। फिर से देखिए, विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है, ठीक है। अगर आप अभी भी नहीं लिख पाए हैं तो आप मम्मी पापा को बोलिएगा, रफ कॉपी पे लिख देंगे और आप अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी पे खुद से लिखेंगे, ओके। ये आपको लिखना है, ये पहले लिख लेंगे आप, ओके। चलिए अब हम लोग बुक में बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलकर अपनी भाषा बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? ये प्रश्न है, तो उसका आंसर वहीं पर मैंने लिखा है, यह भाषा का मौखिक रूप है। आप भी पहले बुक में भर लीजिएगा, ठीक है। बाद में ये आपका होमवर्क है, ये तीनों प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी पे करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये तीनों प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में, वो भाषा किसे कहते हैं उसके नीचे ये तीनों प्रश्नों को लिखेंगे, ठीक है। बोलकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? देखो बस यह यहाँ कहना की जगह कहना तक ये हटा देंगे। यह भाषा का मौखिक, कौन सा की जगह पे मौखिक रूप है। यह भाषा का मौखिक रूप है, ठीक। लिखकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? वही बात, यह भाषा का लिखित रूप है, ठीक है। लिखकर तो वो लिखित भाषा हो जाती है ना, यह भाषा का लिखित रूप है। फिर से देखिए, यह भाषा का लिखित रूप है, ठीक। अब देखो, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं। भाषा के 2 रूप हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। पहला मौखिक, दूसरा लिखित, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, ये 3 क्वेश्चन आपको कॉपी पे करने हैं, बाकी सारा बुक पे करना है, ठीक। अब देखो यहाँ पर चित्र देखकर रूप लिखिए। यहाँ पर देखो सब लिख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये कौन सा भाषा का रूप हो गया? ये लिखित हो गया। ये देखो यहाँ पर ये जो महिला है ये सब्जी खरीद रही हैं, लेकिन बोल करके बता रही हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक, ठीक। अब वो टीवी देख रहा है बच्चा, तो ये भी भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक। यहाँ लिखने का काम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये पत्र लिख रहे हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित। सही, एकदम आप लोगों को एकदम सब समझ में आ गया ना, हो गया। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोग देखते हैं ना कि पशु पक्षी की बोलियाँ। घोड़ा क्या करता है? चिंघाड़ता है, दहाड़ता है, हिननाता है, टिक लगा हुआ है।
मेढक क्या करता है? कूकना, टर्राना, चहचहाना। टर्राना, ठीक। हाथी दहाड़ता है, टर्राना या चिंघाड़ना? चिंघाड़ना। चिड़िया है ये, चहचहाना, हिनहिनाना, कूकना। कूकना कोयल कूकती है, लेकिन ये चिड़िया है, कोयल तो काली होती है, तो ये चहचहाती है। यहाँ पे इस पर टिक लगा दिया, ठीक है। ये आपका प्रथम जो पाठ है वो ख़त्म हो गया। करना क्या है, पहले आपको कॉपी पे पाठ का नाम, हमारी भाषा, फिर भाषा किसे कहते हैं, उसका उत्तर, विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है, ठीक है। और उसके नीचे ये 3 प्रश्न, क, ख और ग, ये तीनों प्रश्नों को आपको लिखना है, ठीक। प्रश्नों के उत्तर लिख करके ये कॉपी पे काम करेंगे, बाकी काम किताब में करेंगे, ठीक है। फिर अगले कक्षा में हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।